आ गए क्या? ओ अगर हम लाइव हैं, कोई एक जरा बता दो यार हमें। अगर हम लाइव हैं तो कोई एक जना बता दो हमें। लाइफ बहुत परेशानियों में गुजर रही है सबकी बाबा इस लॉकडाउन में। आज कुछ बातें करेंगे, कुछ आपके बारे में जानेंगे, कुछ अपने बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और एक बार सब आ जाए तो फिर हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। सही आ रही है आवाज़? चलिए बढ़िया। आवाज़ आनी चाहिए। आजकल लोगों की आवाज़, अरे पंचोली साहब आ चुके हैं। पंचोली साहब प्रणाम, हमारे साथ जुड़े हुए भीलवाड़ा से कस्टम इंस्पेक्टर और बहुत जल्दी सुपरिटेंडेंट होने वाले मेरे अनुज आदित्य पंचोली। अपनी पहुंच कम थोड़ी है भाई। आदि इसको शेयर कर दे यार, आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस पोस्ट को शेयर कर दे। क्या मैं भी शेयर कर सकता हूँ इसको? इफ इट इज पॉसिबल, पता नहीं जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर पुनीत राजा मुझे सुन रहे हैं तो मैं सबसे पहले उनसे उनको बधाई देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन की। उनके क्या कहते हैं वो, हैप्पी बर्थडे। आप बहुत खुश रहें और बहुत ही बाकमाल इंसान है आप, और खुश रहे यार। और बस मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि हालांकि याद तो मुझे था, बट यू नो मैं बहुत आलसी हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं हर काम में आलसी हूँ, लिखने में, पढ़ने में, काम करने में। तो मेरा क्या है, मेरे को याद तो था बर्थडे है पुनीत भाई का, पर मैं कहा यार चलो शाम को विश करता हूँ, आज विश करता हूँ। फिर आज सुबह मैंने सोचा आज विश करता हूँ, मैं कहा नहीं यार शाम को लाइव पे ही बोलेंगे। सो बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो पुनीत भाई को। और आंगन पेज एक बहुत ही अच्छा पेज है, बहुत ही अच्छे एक व्यू पॉइंट के साथ एक नज़रिया है इस पेज का। सो इस पेज को ज़रूर फॉलो करें और इसके पोस्ट को इसकी पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करें, शेयर करें। मैंने पेज से गो थ्रू किया था, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, बहुत 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 ही लाजवाब चीज़ है। ठीक है, अच्छा ठीक है। पुनीत भाई ये लाइव पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। पुनीत भाई अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, मुझे बता दीजिए ताकि हम शुरू करते हैं। रुकिए मैं ही शेयर करता हूँ। शीशे का दिल था उसका और शीशे की मेरी हीर थी। शीशे का दिल था उसका और शीशे की मेरी हीर थी। वो दिल लगा बैठी पत्थर से, दिल टूटना तकदीर थी। शीशे का दिल था उसका, शीशे की मेरी हीर थी। वो दिल लगा बैठी पत्थर से, दिल टूटना तकदीर थी। जी अरे जी लक्ष्मी जी आ चुकी हैं। लक्ष्मी जी कैसी हैं आप? भाई ज़माने बाद मेरी क्या कहते हैं, शायद आप देख के पेज को छोड़ कर ना जाएं। कृपया 1 से 2 मिनट देखें और हमारा दुआ सलाम ज़रूर कबूल करें। सो लक्ष्मी जी बहुत ही अच्छी एंकर हैं, कवित्री हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम, नमस्कार। सदैव खुश रहें और मुस्कुराती रहें। तो अगर मतलब व्हाट एग्जैक्टली दिल्लू दिलबाग दिलकश, हर कोई मशवरा दे रहा है, शाणे बन रहे हो, हर कोई मशवरा दे रहा है। दिलबाग आ चुका है भाई, बहुत बहुत मेरे को
अच्छा लगा, दिल्लू आया। और बस हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, थोड़ी देर क्या, हम शुरू ही कर लेते हैं। कोई अगर आप लोगों की डिमांड है या कोई रचना अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, वरना मेरे पास तो अपना असला बारूद तैयार रहता है। मतलब गोली खाए अपन लोग आशिक हैं, तो मतलब हमारे पास तो अंगारे ही अंगारे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास। बढ़िया दिलबाग भाई का बहुत बहुत, मैं दिलबाग भाई के लिए एक शेर अर्ज कर देता हूँ। अब ऐसा है कि इनके सामने, क्योंकि ये मतलब बड़े शायर हैं भाई, हमारा मतलब जानकारी रखते हैं, तो इनके सामने कुछ बोलने से पहले हम 4 बार सोचते हैं, सम्मान है भाई का। तो हम कह देते हैं कि क्या मिला मोहब्बत मेरी को किनारा करके, क्या मिला मोहब्बत मेरी को किनारा करके, वो छोड़ गया तेरे को बेसहारा करके। क्या मिला मोहब्बत मेरी को किनारा करके, वो छोड़ गया तेरे को बेसहारा करके। और हम ना कहते थे कि ना जा बेवकूफा, हम ना कहते थे कि ना जा बेवकूफा, मौके पे भाग जाते हैं आवारा लड़के। और हम ना कहते थे कि ना जा बेवकूफा, मौके पे भाग जाते हैं आवारा लड़के। अब ये जो तुम तस्वे बहा रही हो मेरे आगे, अब ये जो तुम तस्वे बहा रही हो मेरे आगे, अरे हम ना कटवाएंगे इश्क दोबारा करके। क्या मिला मोहब्बत मेरी को किनारा करके। जी बिल्कुल, मुझे कहा गया कि अपने इस फेवरेट से सलाम दुआ जी, सलाम दुआ शेर शुरू करिए। बस ये हमारी कोशिश थी, हमने कर दी। बाकी प्रज्ञा नेमा जी आ चुकी हैं। बस अब तो भाई अपने को जिंदगी में कुछ करना नहीं है, अब प्रज्ञा जी आ चुकी हैं। अब जो प्रज्ञा जी बोलेंगी वही बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम एक बार लड़कियों की बात मान के अपना कटवा चुके हैं, हम दोबारा नहीं कटवाएंगे। और वैसे भी ये मजाक कर रहा हूँ यार, जिन लोगों को नहीं पता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये, तो हम मजाक करते रहते हैं, तो कहीं उल्टा मत सोच लेना यार। बट हाँ, सबसे बड़ी अचंभित बात करने वाली पता क्या है, सबसे ज्यादा जो मुझे बात बहुत ज्यादा आज की तारीख में बहुत ज्यादा मुझे अचंभित करती है, या फिर जिसको लेके मैं हतप्रत हो जाता हूँ, वो ये कि जो चीज लिखी गई थी मैंने, कि लोग उसको सीरियसली सुने। एक्चुअली लोगों ने उसको ह्यूमरस बना दिया और वो ह्यूमरस तरीके से रिसीव की गई। जिस तरह मैंने लिखा था कि आज सोचती हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के ने किसी लड़की का कन्फेशन लिखा हो। मतलब इट हैपेंड टू मी, व्हेन आई हैड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, तो मुझे कहा गया कि हमसे गलती हो गई। जब उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, तो यार फिर हमने उनको कहा कि तुम रुको पहले, हम इस पे पहले कविता बनाते हैं। तो उनकी कही हुई बातों को हमने कविता बना के लिखा। तो हमने उस पर लिखा कि आज सोचती हूँ गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी मैंने। आज सोचती हूँ गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी मैंने। मोहब्बत तुम्हारी को बेकार कहती थी, अपने गुरूर के सर पे सवार रहती थी। तेरी समझदारी जो रिश्ते में थी, अपनी ताकत मान लिया था मैं तुझे झुकाने के लिए बेकरार रहती थी। आज सोचती हूँ गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी। कि क्यों मैं तुम्हारी हो नहीं पाई, जिस दिन गए थे गले लग के रो नहीं पाई। किसी और की बाहों में खो नहीं पाई, कई रातों से जानू मैं सो नहीं पाई। आज सोचती हूँ गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी। अब ये चीज लिखी थी मैंने एक इमोशनल तरीके से, और लोगों ने इसको बहुत ही ह्यूमरस लेके, और इसे प्यार तो मिला, बट मैं चाहता था कि लोग यार बोले यार क्या दर्द भरा आशिक है। और लोगों ने बोला भाई ये तो कह के मतलब लिख रहा है भाई, ये तो सुनाया जा रहा है। सो बस ये थी। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हम लोगों का परसेप्शन अलग अलग हो चुका है, लोगों का हर चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग है। अभी कल परसों मैंने देखा कि दिल बेचारा मूवी रिलीज हुई है, तो जब तक वो रिलीज नहीं हुई थी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छी मूवी होगी। अब जब हो गई है तो लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि मूवी तो एवरेज है, पर लास्ट मूवी थी तो वो चल गई।
अब ये गलत है यार। मेरा ये मानना है कि कोई आदमी संसार छोड़कर चला गया, जब चला गया तो उसको क्रिटिसाइज ना करके उसको एक इमोशनल, हर चीज दिमाग से नहीं देखनी चाहिए ना यार। मतलब दिल भी कोई चीज है, फीलिंग्स भी कोई चीज है। यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर हैज टू बी ए ग्रे एरिया, देयर हैज टू बी ए ग्रे एरिया। अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, इसी बात पे एक इंसिडेंट है मेरे पास, एक दर्ज किया हुआ। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया कि आप जो है सोशल इश्यूज पे नहीं लिखते, तो मैं उस पे एक करता हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी। हाँ, इसी तर्ज पे कुछ था कि मैंने लिखा था कि दिल में दर्द और जुबां पे इल्ज़ाम है, मेरे दिल में दर्द और जुबां पे इल्ज़ाम है, तेरे दिए जख्मों से पाया ये मकाम है कि मेरे चेहरे पे रुतबा और हाथों में जाम है, और तेरा वो आशिक मेरा गुलाम है, तेरा वो आशिक मेरा गुलाम है। और आशिकी छिछोरे करे इश्क कोई रेयर करता है, तेरी खामियों के साथ अपनाया तुझे ऐसा कौन डेयर करता है, वो जो आजकल तेरी केयर करता है, जानू का वीडियो शेयर करता है, और हमने की सिर्फ तुझसे मोहब्बत, वो हर किसी से अफेयर करता है, पर घूमते फिरते हमें करता सलाम है, घूमते फिरते वो गिट्ठू हमें करता सलाम है, और तेरा वो आशिक मेरा गुलाम है, तेरा वो आशिक मेरा गुलाम है। कि बेधड़क बेझिझक लिख रहा हूं मैं, महफिल में अकेला खड़ा दिख रहा हूं मैं, तेरी बचकानी बातों से जिक रहा हूं मैं, तलवार की नोक से लिख रहा हूं मैं, कि जाने दे उसको वो रहे किसी के साथ भी, जानू तो कर गया तरक्की तेरे जाने के बाद भी, और भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए समाज भी, गलती कर दी छोड़कर वो सोचती होगी आज भी, मारा यमराज को इतना कि यार बन गया यमराज भी, लड़के ने मचा दिया कत्लेआम है, कि तेरा वो आशिक, तेरा वो आशिक मेरी जान, तेरा वो आशिक, वो मतलब मारू तो उठे नहीं, वो मतलब मेरा गुलाम है। सो ये जब ये मैंने ये लिखी तो ये रिडेम्पशन पे थी। रिडेम्पशन बोले तो कि मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मेरे अंदाज़े बयान में ना कभी भी मायूसी से मेरा लिखा हुआ ना खत्म हो। जो मैंने लिखा है ना वो मायूसी की तरफ ना लेके जाए किसी को। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है कि आप अगर मायूस है ना, आप इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। अच्छा लिखने के लिए मतलब मेरा ही मानना है कि आप शायरी या कैसा भी शायरी कैसी भी करें, आप शायर कैसे हैं वो जरूरी है। पीपल शुड लुक अप टू यू। मैं अपने आप पे ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए, और मैं पोस्ट लिखने में बहुत आलसी हूँ भाई, मैं पोस्ट लिखने में बहुत ही आलसी हूँ, अपना काम नहीं शेयर करता मैं इसलिए। और इसी का एक और पैराग्राफ था जो मैं बोल देता हूँ, सुना देता हूँ कि जब तू बीमार थी तुझे हाथों से दवाई खिलाई थी, बड़ा समझाया तुझे जब तू घर से लड़के आई थी, और फिर पलट गई अपने बाप के सामने, कहने लगी मेरी इज्जत पे आई थी। अरे मेरा भी तो परिवार खड़ा था, तुझे क्यों याद नहीं आई थी, और सुनी तेरी कलाई थी, सोने की चूड़ी मैंने चढ़ाई थी, तेरी नौकरी भी लगवाई थी, तुझे अंग्रेजी भी सिखाई थी, और बरसों कराया रिचार्ज तेरा, अब तो अपना पैसा खर्च कर, बरसों कराया रिचार्ज तेरा बहन, अब तो अपना पैसा खर्च कर, तूने देखनी है मेरी तरक्की, नाम YouTube पे सर्च कर। और मैं आपको सच बता दूं, ये जो है ना, ये जो आप जब किसी रिश्ते को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड अ ब्रेकअप, आपका रिश्ता कोई भी रिश्ता खराब हो गया, चला गया, तलाक हो गया, ब्रेकअप हो गया, when you starting addressing them with the opposite relation, जिस तरह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मैंने एक दिन बहन ही बोल दिया, जानबूझ के बोल दिया, मैं कहा बहन मुझे माफ कर दे, तो उसको पता लग गया कि इसके दिल में कुछ बचा ही नहीं है अब। यू शुड ट्राई दैट। एक तो आपको जीने की कला आ जाएगी, और दूसरा उनके दिल से भरम निकल जाएगा, ठीक है ना।
एक मैंने कुछ सीरियस लिखा था, मैं एक्चुअली पता क्या, लोग सुनना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने कृष्ण क्रोध लिखा, मैंने कपाल क्रिया लिखी, हाँ, सो ये सब लिखा, लोगों ने इसका क्रिटिक ने तो बहुत प्यार दिया, अरे वाह क्या लिखा है। बट जब सुनने जाता हूँ महफिल में तो लोग बोलते हैं गुलाम सुना दो, गलती सुना दो। आज मैं आपको कुछ लिखा हुआ सुनाता हूँ, आपको कैसा लगा बताना मुझे। कि उसका वो ऐसा है कि अजीब विडंबना है संसार की, इज्जत नहीं बची है प्यार की। अजीब विडंबना है संसार की, इज्जत नहीं बची है प्यार की। कोई नस काट रहा, कोई जहर पी रहा, कोई नस काट रहा, कोई जहर पी रहा। ये क्या बात हो रही है बेकार की। अजीब विडंबना है संसार की, इज्जत नहीं बची है प्यार की। कोई नस काट रहा, कोई जहर पी रहा। ये क्या बात हो रही है बेकार की। उसका शौहर उसको पीट रहा, उसका शौहर उसको पीट रहा, वो भाई अपने को पुकार रही। उसका शौहर उसको पीट रहा, वो भाई अपने को पुकार रही। घाव देकर तू तो भूल गया, वो इज्जत लेकर बैठी तेरे परिवार की। ये क्या बात हो रही है बेकार की। ये क्या बात हो रही है बेकार की। चेहरा जला के रख दे जो, चेहरा जला के रख दे जो। ये कैसी इंतहा प्यार की। चेहरा जला के रख दे जो, ये कैसी इंतहा प्यार की। सब लड़की से पूछने लगते हैं, वजह क्या थी तेरे इनकार की। सब लड़की से पूछने लगते हैं, जली हुई लड़की से तो पूछते हैं जब तेजाब डाल देते हैं कि क्यों मना किया। अरे उससे क्यों पूछ रहे क्यों मना किया। मना करने का रीजन होता है क्या। मना कर दिया ना तो ना, बट एज यूजुअल संसार हमारा। चेहरा जला के रख दे जो, ये कैसी इंतहा प्यार की। सब लड़की से पूछने लगते हैं, वजह क्या थी इनकार की। ये क्या बात हो रही है बेकार की। ये क्या बात हो रही है बेकार। मन मार के दफ्तर जाता है। ये सब उनके लिए हैं जो राइटर्स हैं या अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो करना कुछ है कि मन मार के दफ्तर जाता है, जो करना है कर नहीं पाता है। मन मार के दफ्तर जाता है, जो करना है कर नहीं पाता है। लिखा तेरा तुझे इज्जत तो दिला देती है, पर इज्जत से घर कहां चल पाता है। लिखा तेरा तुझे इज्जत तो दिला देती है, पर शायरी से घर कहां चल पाता है। अब चोट लगती नहीं है कलम से किए वार की। वो कहते हैं ना कलम तलवार होती है, अब कहां तलवार है भाई, अब तो घर पतवार है वो। कि चोट लगती नहीं अब कलम से किए वार की। ये क्या बात हो रही है बेकार। सच है ना, हम सब लोग अंदर से तो कुछ और ही है। आप जो लोग मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं, अंदर से कुछ और ही है भाई। ख्याल परेशान कर देते हैं। अरे शायर कौन बनना चाहता है। ख्याल परेशान कर देते हैं, शायर कौन बनना चाहता है। जब से पता चला है दर्द में मुस्कुराने का राज, हर कोई एलिया जॉन बनना चाहता है। जब से पता चला है दर्द में मुस्कुराने का राज, हर कोई एलिया जॉन बनना चाहता है। अबे नकल हो रही है गुलजार की, अब तो नकल हो रही है गुलजार की। ये क्या बात हो रही है बेकार, ये क्या बात हो रही है बेकार। यही तो है ना कि ख्याल परेशान कर देते हैं, शायर कौन बनना चाहता है। जब से पता चला है दर्द में मुस्कुराने का राज, हर कोई एलिया जॉन बनना चाहता है। और नकल हो रही है गुलजार की। ये क्या बात हो रही है बेकार। वो जानती है छोड़ देगा मुझको, वो जानती है छोड़ देगा मुझको, फिर भी खुशी से साथ रहती है। मैंने इस कविता में हर पहलू को कवर करने की कोशिश करी है। वो जानती है
छोड़ देगा मुझको। होते ना ऐसे भी कई रिश्ते, जब लड़के जानती हैं कि उसने मेरे को छोड़ देना ही है एक ना एक दिन, ये मेरे को मौके पे लाके किनारे पे छोड़ देगा, जानती है, वो जानती है छोड़ देगा मुझको, फिर भी खुशी से साथ रहती है। ऐसी लड़कियों का दिल ना तोड़ो, ऐसी लड़कियों का दिल ना तोड़ो, उम्र भर ये दुखी रहती है। वो जानती हैं छोड़ देगा मुझको, फिर भी खुशी से साथ रहती हैं। ऐसी लड़कियों का दिल मत तोड़ो, सारी उम्र ये दुखी ही रहती हैं। पर तलब है तुझे इसके जिस्म से प्यार की, तलब है तुझे इसके जिस्म से प्यार की। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये क्या बात हो रही है बेटा? ये सच है ना, मतलब मैंने देखा है सब बहुत बार, मतलब गर्ल्स नो दैट दिस बॉय गोना लीव मी बट दे वांट टू स्टे विद हिम सो दैट दे कैन जस्ट सपोर्ट, जितना वक्त गुजार सके साथ में गुजार लो। मेरा ये मानना है कि लड़कियों का दिल मत तोड़ो, लड़कियों का फॉर द सेक, लड़कों का भी मत तोड़ो। मैं आपके सामने तोड़वा के बैठा हूँ। इट्स बीन अ डेकेड दैट आई हैड अ ब्रेकअप। ऐसा नहीं उसके बाद प्यार नहीं हुआ। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इतना किसी में गूदा नहीं है जो सबके सामने आके बोल सके कि उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं जिंदगी में। और मैं बोलता आ रहा हूं, येस आई हैव बीन इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पर प्यार जिससे हुआ वो ब्रेकअप 10 साल पहले हुआ, आज भी याद है मेरे को। सबके चक्कर चलते हैं, बोलता कोई नहीं है। सच बोलने का गूदा होना चाहिए। सो इसलिए कम से कम अपने आप से सच बोलो, कबूलो इस बात को कि तुमने मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करी, वो मिली नहीं, दूसरी बात है, कबूल तो करो। तुम ढूंढने निकले थे, मतलब तुम्हें यकीन था कि है। अगर तुम्हें यकीन नहीं था तो ढूंढी क्यों? नौटंकी कर रहे हो। तो भाई बात ये है कि आगे बढ़ते कि खाना खिलाने वाले हाथ, खाना खिलाने वाले हाथ जब कांपने लग जाएं, खाना खिलाने वाले हाथ जब कांपने लग जाएं, ऊंचा सुनता हो मां को बेटा डांटने लग जाए। खाना खिलाने वाले हाथ जब कांपने लग जाएं, ऊंचा सुनता हो मां को बेटा डांटने लग जाए। पिता जब एक बात 2 बार पूछने लगे, पिता जब एक बात 2 बार पूछने लगे, क्या किया इन्होंने मेरा बेटा पूछने लग जाए। और कदर कर ना पाए तू अपने परिवार की। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये क्या बात हो रही है बेटा कि खाना खिलाने वाले हाथ जब कांपने लग जाएं, ऊंचा सुनता हो मां को बेटा डांटने लग जाए। पिता जब एक बात 2 बार पूछने लगे, क्या किया इन्होंने मेरा तू ये सोचने लगे। कदर कर ना पाए तू अपने परिवार की। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये क्या बात हो रही है। ये माँ बाप के ऊपर था ये। और ऐसा नहीं है भाई कि मैं मैं संत हूं। मुझे कोई जरा सी भी, मेरे को इतनी सी भी मेरे को खौफ नहीं है ये कबूल करने में that I have been a very rude guy in my past life. I have been, because I was not aware of the fact that what life is. अपने सच को पहले कबूल करना सीखो। फेसबुक पे, इंस्टा पे बाद में हगो। पहले अपने आप से पूछो कि जो तूने जिंदगी में हगा है वो कितना सही है कितना गलत है। दैट इज वाई मैं हमेशा आप देखेंगे मेरा पोस्ट पे कोई किसी बहुत कम कमेंट आते, कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने अंदर से इतना डूबा हूं, अपने आप से अलग ही दुनिया में चलता हूं मैं। आप सब लोगों की भी अलग ही दुनिया है। बस ये जो मीडिया है, ये जो न्यूज है, ये आपको खींचती है अपनी तरफ। आपके अंदर के असल किरदार को मारने का पूरा काम किया जाता है यहाँ पे। और ये रची ही ऐसी है। पहले कोई और लोग होते थे, आज कोई और है। संसार चल रहा है। अब मैं सुनाता हूं आपको कि ये है हमारे जो आजकल का चलन है ना, उस पे थोड़ा सा
कि बीवी से फर्ज और माशूक से प्यार निभाया जाए। बीवी से फर्ज, माशूक से प्यार निभाया जाए, ऐसे आदमी को सबक सिखाया जाए। बीवी से फर्ज और माशूक से प्यार निभाया जाए, ऐसे आदमी को सबक सिखाया जाए। खुदा उसको सजा दे दे ऐसी, खुदा उसको सजा दे दे ऐसी, बीवी छोड़ दे माशूक बेवफा हो जाए। खुदा उसको सजा दे दे ऐसी कि बीवी छोड़ दे और माशूक बेवफा हो जाए। क्योंकि बेटा जालसाजी रिश्ते में नागवार थी, जालसाजी रिश्ते में नागवार थी। ये क्या बात हो रही है बेटा, ये क्या बात हो रही है बेटा। होते ना कोई लोग, यार मैं बीवी नहीं छोड़ सकता, मैं मतलब, तो भाई तू अफेयर क्यों चला रहा है? अरे यार वो तो माशूक है। अरे भाई तू शादी क्यों करी? डरपोक है तू, डरपोक है, बोलने से डरता है, शादी क्यों करी थी? वो तो मेरे हुआ, मैंने देखा है अपने जीवन में ऐसा। इश्क करो, अरे अय्याशी भी करो, इश्क तो बहुत बड़ी बात है, अय्याशी भी करो तो छाती ठोक के करो। कम से कम लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें जिंदा दिल तो बोलेंगे कि भाई वो डरा नहीं किसी से। आदमी अच्छा बोला था, बात की बात है, बाकी दूसरी बात। और ये हर किसी के लिए है, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है ये, कि बीवी से फर्ज, बीवी से फर्ज और माशूक से प्यार जताया जाए, ऐसे आदमी को सबक सिखाया जाए। खुदा उसको सजा दे दे ऐसी कि बीवी छोड़ दे माशूक बेवफा हो जाए। भाई जालसाजी रिश्ते में नागवार थी, ये क्या बात हो रही है बेकार की। जो तुझे टूट के चाहे उसका दिल ना टूटे, ख्याल रखियो। जो तुझे टूट के चाहे उसका दिल ना टूटे, ख्याल रखियो। होठों से उसके मुस्कान ना छूटे, ख्याल रखियो। वो तेरी एक आवाज पर मिलने चली आती है, वो तेरी एक आवाज पर मिलने चली आती है, तू उसकी इस शिद्दत का आदर करेगा, ख्याल रखियो। होता है ना, मतलब आई हैव फेल्ट दैट। आप लड़के 100 बहाने कर देंगे मिलने के लिए, आप लड़कियों को बोलो अगर आप इश्क में को मुझे मिलना है, वो 100 झूठ बोलती है अपने घर पे आपसे मिलने के लिए। रिस्पेक्ट देयर टाइम, उनके वक्त की कदर करो। तू उसके इस प्यार की इज्जत करेगा, ख्याल रखियो। जिंदगी, हाँ, क्योंकि जिंदगी सवर जाएगी फिर तेरे और तेरे परिवार की। जिंदगी सवर जाएगी तेरी और तेरे परिवार की। बाबा ये बात नहीं है बेकार की, क्योंकि ख्याल रखना जरूरी है, तो ये बात नहीं है बेकार की। बस ये पीस मैंने आज तक शायद एक ही बार किसी प्रोग्राम में सुनाया था मैंने। उसके बाद लोगों ने मुझे उस वक्त तो बहुत प्यार दिया, अरे भाई क्या लिखा क्या लिखा, पर लोग भूल गए। लोगों को तंज याद रहता है, लोगों को चोट याद रहती है, लोगों को कांटे याद रहते हैं, लोगों को दुख याद रहता है, लोगों को अपमान याद रहता है, लोगों को झूठ याद रहता है, लोगों को प्यार याद नहीं रहता, लोगों को सच याद नहीं रहता। ये सच है, मैंने सुना है ना, किसी को याद ही नहीं। पर जो मैंने तंज कसा था, गलती कर दी मैंने, तेरा आशिक मेरा गुलाम है, वो सब सुनते हैं। मेरा दोस्त आदित्य पंचोली, दोस्त बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दोस्ती पहचान कर रहा हूं, मेरे भाई से बढ़कर है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है, प्रज्ञा ने भी बोला था कि आप उसे जो है सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल आंगन को तो आप फॉलो करें ही करें। बहुत अच्छा पेज है और बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छे लोगों ने भी जिनसे मैं जुड़ा हूँ, जिनको देख रहा हूँ, लॉट ऑफ गुड पीपल दैट दे हैव जॉइंड इन। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को शेयर करिए यार, और मेरा चैनल खुद का सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, रिव्यूज़ डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को एक्सप्लोर करें। दुनिया के लिए मैं कोच नहीं कर रहा हूँ भाई, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कोच नहीं करता है। हर कोई
अपने लिए करता है, और अगर आप नहीं करते हो, आपको लगता है, तो आप झूठ बोल रहे हो। सब कुछ आप अपने लिए करते हो, अपनी ही भड़ास निकालते हो, अपना ही गुस्सा निकालते हो, अपनी ही राय रखते हो, अपनी ही मोहब्बत दिखाते हो, अपने ही दुख की बात करते हो, अपना ही परिवार जताते हो। ये सब अपना है भाई, अपना अंदर का, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब हर कोई अपने लिए करता है, मैं भी अपना ही बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने जो काम किया, अगर आपको वो अच्छा लगता है ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए और मज़े करिए लाइफ में यार, और क्या। वक्त हो चला है मेरे ख्याल से। क्या हो गया भाई, 7:30 हो गए, क्या टाइम हो गया? मेरे को तो टाइम भी नहीं दिख रहा। अरे दिल्लू यार, दिलबाग तेरे से मिले हुए कितना वक्त हो गया रे, बहुत टाइम हो गया। आधी टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। और कुछ सुनना चाहेंगे आप तो बताइए। आधे घंटे का समय था, पता नहीं, मेरे शायद आधे घंटे का था। मैं टाइम देखता नहीं। मैंने पोस्टर भी देखा, बड़ा शानदार पोस्टर बनाया था, पर उस पर वक्त नहीं देख पाया मैं। कुछ अगर आप सुनना चाहते हैं, मेरे से कोई सवाल है आपका, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। 7:30 फिर मेरा टाइम मेरा दोस्त मुझे टाइम ही बता रहा है। लव यू बॉय। आप सब लोग आप और वक्त लीजिए। अच्छा, हम वक्त लें, और अगर हम वक्त लेंगे तो 8 बजे तक। अरे 8 बजे तक तो 8 बजे तक तो यार, मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या बोल दूंगा। क्या सुनेंगे आप यार, कोई सवाल है क्या? तो वो मैंने भूख पे सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी, भूख के ऊपर। वो भूख जो बच्चों से भीख मंगवाती है, वो भूख। अच्छा, ये मैं जब लिखा तो उसके बाद अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ी नहीं उसके बाद, तो अगर भूल जाऊं तो। वो भूख जो बच्चों से भीख मंगवाती है, वो भूख जो राम के नाम पर कत्ल करवाती है, वो भूख जो मुसलमान को अच्छा नहीं बताती है, वो भूख जो चेहरे को जलाकर चली जाती है, वो भूख जो इश्क को शर्मसार करवाती है, वो भूख मेरे मालिक तू सबकी मिटा दे और सबको अच्छा खाना खिला दे। बस यही है यार, ये सब भूख ही तो है हम लोग। मैं कभी कभार मैं देखता हूँ फेसबुक पे, अपन लोग हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं यार। मुसलमान बेचारे भाई मेरे साबित कर रहे हैं कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, हिंदू भाई ये साबित कर रहा है कि नहीं भाई, हिंदू राष्ट्र नहीं है, अपन सख्त नहीं है। अरे मिलजुल के रहो ना यार, मिलजुल के रहो। क्या मतलब, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो रहा बचपन में, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे ऑफिस के दोस्त हैं, फैजल खान दोस्त है यार उसका, यार वो मेरा, उसके साथ मैं घूमा फिरा यार उसके साथ। उसके तो मेरे को ऑफिस छोड़ा, ऑफिस से लाया, तो मैं उसको जब भी किसी धर्म के बारे में बुरा बोलने का दिल करे ना भाई, सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोच लेना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई सब एजेंडा चलता है ये, आज इसकी पार्टी में, आज उसकी पार्टी में। सवाल आया मेरे पास एक, आजकल आप रिव्यूज लिख रहे हैं एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, या कोई और वजह है? प्रज्ञा ने सवाल पूछा, रिव्यूज मेरा पता क्या, मैं 6 बज के, मैं इसकी 59 की हिंदी के मेरे को पता नहीं है, और वो भी हिंदी के पेज भी हूँ, बताओ गुरु घंटाल जिंदगी अपनी तो 7 बजने से 1 मिनट पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या बोलूँगा, जो बोल रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं सारा काम इम्प्रोम्प्टू और एक्सटेम्पो में करता हूँ, मतलब एकदम से करता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कभी कभार क्या है कि जरूरी नहीं आप कुछ चीज़ों को राइम करके काफिया रदीफ में लिखो, आप अपने व्यक्त करने का तरीका अच्छा अगर निकाल पा रहे हो, लोगों तक बात पहुंच रही है, तो मेरे हिसाब से वो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो मैंने पहला रिव्यू लिखा ब्रीथ की वेब सीरीज का, बहुत लोगों ने प्यार दिया। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे में कला है तो मैं हिस्टोरिकल गुरुद्वारों की बात करूँ, मंदिरों की बात करूँ और पॉजिटिव ही निकालूँ, और वो रिव्यू से ज़्यादा वो एनालाइज करना है एक्चुअली।
एनालाइज करना है। फराज भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली एनालाइज करना है, हर चीज में अच्छाई ढूंढ के बताऊं। नेगेटिविटी तो बहुत चल रही है, बहुत चल रही है यार, बहुत चल रही है। प्रज्ञा बोली 59 नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा साथ चाहिए प्रज्ञा, समझ रही हो तुम। खैर अगला सवाल आता है, हमें कहा गया आपकी बातें अच्छे लगने लगी। भाई मेरी बातें नहीं, मैं बंदा ही भैंस की आंख बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत करने के बाद शायर बनने या शायरी की वजह से मोहब्बत हुई? भाई बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरा मतलब इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लोग बोलते हैं हमें ऊपर से आवाज आई है, कोई बोलता है हम साहित्य को आगे लेके जा रहे हैं। अरे साहित्य चल जाएगा भाई, साहित्य को चलते हुए सालों साल हो चुके हैं, हम क्या साहित्य को चलाएंगे? साहित्य से तो हमारे घर चल रहे हैं, पॉपुलैरिटी मिल रही है, हम साहित्य को क्या चलाएंगे? प्यारी मानता है सब इंसान। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कोई भी फीलिंग उसके दिल में होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो कलम उठाता है। आई वॉज हार्ट ब्रोकन, आई वॉन्टेड टू राइट बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्त मेरा कोई था नहीं, ठीक है। और मतलब दोस्त की परिभाषा बता दूं, वो दोस्त नहीं जो कोई भी मूवी डाउनलोड कर दी हो तो टॉरेंट पे चले गए, कुछ सेकंड के लिए दोस्त बने, फिर उसके बाद दिखते नहीं है कहीं पे, वो टॉरेंट दोस्त नहीं। असल वाले दोस्त वो थे नहीं, तो कलम का सहारा लिया। क्रिएटिविटी पहले से ही थी, बचपन में स्कूल में गालियां भी, पंजाबी तो हूँ तो गाली तो मतलब देता हूँ मैं, इसमें क्या है, चौड़े बोलता हूँ, सब देते हैं। कमरे की तरह कोई छुप के पति के सामने देता है, कोई बीवी के सामने देता है, कोई दोस्तों के सामने देता है। अपन ने देनी होगी तो अपन दे देंगे, ठीक है। ठीक है, भाई कह रहे हैं कि कुछ और सुनाइए। तो बस फिर अपने दिल में आया, दिल में जो आया हमने वो लिख दिया, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, और लिखने के साथ साथ अपना किरदार डेवलप किया, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश जारी है। दुनिया नहीं सुधरने वाली है, ये ऐसी ही है, इसलिए अपन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। 4 घड़ी की जिंदगी है, क्या 30-32 के हो गए हैं, लगभग 45 उसूलन एवरेज लगाऊं तो जो इंडिया की एवरेज है उसके हिसाब से आधी पौनी जिंदगी तो चली गई है। अब लंबा जीऊंगा या छोटा जीऊंगा तो बात की बात है, अभी जितना जी लिया है उस हिसाब से तो मतलब ठीक ही जी लिया। अपने आप को सुधारो, क्या ज्ञान देना दुनिया को। चलिए मैं आपको सुनाता हूं एक चीज। ये है कपाल क्रिया। जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई तो मेरे पिताजी ने उनका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार के अंदर एक क्रिया है, उसे बोलते हैं कपाल क्रिया। उसके अंदर क्या क्या आपको लाश का सर फोड़ना पड़ता है, और वो ज़्यादातर बेटा ही करता है वो काम, मैंने सुना रखी है पहले भी। वो मेरे दादाजी की डेथ के 3 साल बाद मेरे पापा चले गए थे, तो मेरे पापा ने मुझे मेरे दादाजी की डेथ के ऊपर जो सुनाया था, मैं उस बारे में मैंने लिखी थी, और ये असली घटना हुई मेरे साथ। लिखने की कहानी बात की बात है, मैं आपको सुना देता हूँ कि हे केशव, ये आरती मैंने लिखी, छोटी सी आरती कह लो या एक रिक्वेस्ट अरदास कह लो मेरी, कि हे केशव, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा था। विचलित होते मन को मेरे, विचलित होते मन को तुमने, हे केशव, विचलित होते मन को तुमने जैसे पार्थ के शांत किया। भगवत गीता जैसा उत्तर तुमने प्रश्नों के उपरांत दिया। तुम मेरे दिल में अपना यूं विस्तार करो, भय संचय से लड़ूं मैं कैसे, भेद खोल उपकार करो। मेरे दिल में अपना तुम यूं विस्तार करो, भय संचय से लड़ूं मैं कैसे, भेद खोल उपकार करो। मृत्यु जीवन का पहला सत्य, मृत्यु जीवन का पहला सत्य, मानव के दिल से पार करो। पिता पुत्र की कथा ये है, ये लेख मेरा स्वीकार करो, ये लेख मेरा स्वीकार करो। तो ये मेरी आरती थी। उसके बाद जो लिखा मैंने, जो हुआ था मेरे साथ उस वक्त, कि रोते बिलखते लोगों में था एक सूरमा खड़ा हुआ। मेरे पिताजी, मैं आप ग्रैंडफादर की डेथ की बात बता रहा हूँ, कि रोते बिलखते लोगों में था एक सूरमा खड़ा हुआ। अश्रु रोके आगे होके कर्तव्य अपने पर अड़ा हुआ।
पिता अपने को अग्नि देकर वो सर के पास थे खड़े रहे, बाकी लोग तो चिता छोड़ के छांव के नीचे खड़े रहे। यही होता है ना कि पिता अपने को अग्नि देकर वो सर के पास थे खड़े रहे, बाकी लोग तो चिता छोड़ के छांव के नीचे खड़े रहे। कुछ देर बाद पिता मेरे ने कर्तव्य पालन की आखिरी बार हुंकार भरी, दूर खड़े मुझ कायर पौत्र को जोर से एक हुंकार करी। मैं डरता था चिता से, पहली बार डेड बॉडी देखी थी तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से बुला के डरा। उन्होंने कहा कि तुझे मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ, वो सुन और सीख। और मैं डर गया कि ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। कि पिता मेरे ने कर्तव्य पालन की आखिरी बार हुंकार भरी, दूर खड़े मुझ कायर पौत्र को जोर से एक पुकार करी। क्यों दूर है चिता से तू, अरे क्यों दूर है चिता से तू, ये किस बात का भय करता है। क्यों दूर है चिता से तू, ये किस बात का भय करता है। कौन जिएगा कितना जिएगा, ये तो तय माधव करता है। अरे कौन जिएगा कितना जिएगा, ये तो तय माधव करता है। देख गौर से चिता की लपटे, इनमें देख समय रहता है। देख गौर से चिता की लपटे, देख इनमें समय रहता है। चमड़ी जलना तय है पुत्र, विचार हमेशा अमर रहता है। चमड़ी को जलना तय है पुत्र, और विचार हमेशा अमर रहता है। सारा जीवन चाहूं तुझको, और सारा जीवन प्यार करूं। सारा जीवन चाहूं तुझको, सारा जीवन प्यार करूं। पर जिद मेरी है पुत्र, तुझे मैं इस क्षण के लिए तैयार करूं। अब मैं डर गया कि कौन सी बात है, किस क्षण। वो क्षण ये था कि मैंने उसे पूछा कि किस क्षण की बात है ये, और किस पल की तैयारी है। पिता पुत्र का पहला गुरु अवगत दुनिया सारी है। पिता पुत्र का पहला गुरु अवगत दुनिया सारी है। हत प्रदता हृदय मेरा, हत प्रदता हृदय मेरा, खिन्न भिन्न विश्वास किया। घी डाल के पिता ने खोपड़ में, घी डाल के पिता ने खोपड़ में, हाथ अपने में बांस लिया। उस क्रिया के अंदर आपको लाश के सिर में घी डाल के बांस का डंडा मारना होता है। और मैं देख रहा था पापा ये क्या कर रहे हैं कि हत प्रदता हृदय मेरा, खिन्न भिन्न विश्वास किया। घी डालकर पिता ने खोपड़ में, हाथ में अपने बांस लिया। और क्या बोले वो, ये बोले कि बोले पुत्र तू आंखें खोल, ये रीत तुझे सिखलानी है। अब तक तूने सीखा जीवन, मरण कला सिखलानी है। आंखें खोल, ये रीत तुझे सिखलानी है। अब तक तूने सीखा जीवन, मरण कला सिखलानी है। मेरा हाथ पकड़ पिता ने, मेरा हाथ पकड़ पिता ने अपने हाथ में जोड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ पिता ने अपने हाथ में जोड़ लिया, और बांस का लाकड़ था जो चिता के सर में फोड़ दिया। और बांस का लाकड़ था जो चिता के सर में फोड़ दिया। पिता मेरे ने मेरे जीवन में एक ऐसा लेख लिखा। पिता मेरे ने मेरे जीवन में एक ऐसा लेख लिखा। भगवत गीता का जो सार था उस क्षण में वो एक दिखा। भगवत गीता का जो सार था उस क्षण में वो एक दिखा। अरे जीवन शैली होती कैसी, जीवन शैली होती कैसी, कैसे कर्म है काल करे। जीवन शैली होती कैसी, कैसे कर्म है काल करे। होता पुत्र का आखिरी कारज, चिता पर क्रिया कपाल करे। होता पुत्र का आखिरी कारज, वो चिता पर क्रिया कपाल करे। अपने मन में, फिर वो मुझसे बोले कि अपने मन में उठते प्रश्नों को तू ऐसे मार नहीं। अपने मन में उठते प्रश्नों को तू ऐसे मार नहीं। सबसे श्रेष्ठ है कर्तव्य पालन, भोग विलास और प्यार नहीं। अपने मन में उठते प्रश्नों को तू ऐसे मार नहीं। सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य पालन, भोग विलास और प्यार नहीं। मेरे अंतिम क्षण में जब मुझे माधव लेने आएगा, मेरे पापा मुझे बोले कि मेरे अंतिम क्षण में जब मुझे माधव लेने आएगा, पिता तेरा है गौरवशाली, हाथ बांध खड़ जाएगा। मेरे अंतिम क्षण में जब मुझे माधव लेने आएगा, पिता तेरा है गौरवशाली, हाथ बांध खड़ जाएगा।
अब उन्होंने मुझे इसका मतलब बताया कि है क्या कपाल क्रिया, कि आत्म रूपी ज्योत जो होती, आत्म रूपी ज्योत जो होती बुद्धि मेरी में वास करे, आत्म रूपी ज्योत जो होती बुद्धि मेरी में वास करे, सारा जीवन प्रयत्न करे अंत माधव से आस करे, सारा जीवन प्रयत्न करे अंत माधव से आस करे, शव मेरे से डरियो मत। वो अपनी बात बता रहे हैं कि जब मैं मरूंगा बेटा तो मुझे बता रहे हैं कि शव मेरे से डरियो मत, पुत्र वही जो प्रयास करे, शव मेरे से डरियो मत, पुत्र वही जो प्रयास करे, फोड़ के खोपड़ मेरे सर का मुझको ब्रह्म के पास करे, फोड़ के खोपड़ मेरे सर का मुझको ब्रह्म के पास करे। समय चक्र ये बड़ा कठिन है, समय चक्र ये बड़ा कठिन है, ये सबके हाथ में बांस धरे, समय चक्र ये बड़ा कठिन है, ये सबके हाथ में बांस धरे, अंतिम तुझको शिक्षा मेरी अब रक्षा तेरी अविनाश करे, अंतिम तुझको ये शिक्षा मेरी रक्षा अब अविनाश करे, भुजबल तेरा रहे सशक्त, भुजबल तेरा रहे सशक्त, भुजबल तेरा रहे सशक्त, केशव तेरी बुद्धि में वास करे, भावुक होकर तू यश को भोगे, भावुक होकर तू यश को भोगे, कर्मठ जीवन विकास करे, भावुक होकर तू यश को भोगे, कर्मठ जीवन विकास करे, जिनके पुत्र हो तेरे जैसे स्वागत उनका आकाश करे, कि जिनके पुत्र हो बेटा तेरे जैसे स्वागत उनका आकाश करे। है केशव भी चकित अचंभित हर्षित हो उल्लास करे, है केशव भी चकित अचंभित वो हर्षित हो उल्लास करे, दे दी तुझको शिक्षा सारी, दे दी तुझको शिक्षा सारी, अब प्राण मेरे देह से निकास करे, अब प्राण मेरे देह से निकास करे। हैरा होकर विचलित मन से पिता अपने को निहार रहा, मृत्यु पर भी शिक्षा दे दी, मैं जय 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 पुकार रहा, मृत्यु पर भी शिक्षा दे दी, मैं जय 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 पुकार रहा, दमन हुआ था मेरे भय का, संचय का संहार हुआ। 3 वर्षों के बाद मैं अपने पिता की चिता पर तैयार हुआ, दमन हुआ था मेरे भय का, संचय का संहार हुआ। 3 वर्षों के बाद ये पुत्र उनकी चिता पर तैयार हुआ, था फिर वही बांस का लाकड़, था फिर वही बांस का लाकड़, और याद उनकी ये बात रही, समय चक्र है बड़ा कठिन और शिक्षा उनकी ज्ञात रही, समय चक्र है बड़ा कठिन और शिक्षा उनकी ज्ञात रही, सशक्त हाथों से रोते हुए, सशक्त हाथों से रोते हुए उनकी शिक्षा उद्धार करी, सशक्त हाथों से रोते हुए उनकी शिक्षा उद्धार करी, फोड़ के खोपड़ उनके शव का मैंने परीक्षा पार करी, फोड़ के खोपड़ उनके शव का मैंने परीक्षा पार करी। ये मैंने वो मुझे मेरे पिताजी ही, उनके अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, बट वो जब उन्होंने मेरे को देखा कि मेरा बेटा तो घबराया घूम रहा है, इसने जीवन तो देख लिया, इसे मरण कला सिखलानी है, तो उन्होंने मुझे बताया और ये ऐसे करते हैं, और उन्होंने जो लिखा वो सही बोला। वो जीवित थे उस वक्त मेरे दादाजी की डेथ पे, और वो वहाँ शमशान में खड़े होकर मेरे को ये सिखा रहे हैं कि जब मैं जाऊँगा जीवन से तो तूने ये करना है, ये ज़रूरी है। आप कपाल क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूरी है कि सर की खोपड़ी हड्डी बहुत मोटी होती है, वो फोड़नी बहुत ज़रूरी होती है, वरना वो तांत्रिक विद्याओं के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या फिर मस्तिष्क के अंदर बुद्धि में ब्रह्म का वास होता है, तो आत्मा जो है वो परमात्मा में मिलन नहीं कर पाती। ये हमारी माइथोलॉजी और हमारे पुराने संस्कार और जो पुराने हमारे उपन्यास, जो पुराने हमारे वेद हैं, उन सब में लिखा हुआ है। तो वो मुझे वो बता रहे थे उस टाइम पे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा भावुक हो गया और कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं पाया, कुछ खांसी आ गई, तो बस ये थी। सो ये कविता आज तक मैंने
शायद दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार मैंने एक और लाइफ में पढ़ी थी, एक बार अब पढ़ी है। और बहुत जल्दी इसका मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा आए। और मेरे फादर जो हैं वो फिर दादाजी की डेथ के बाद 3 साल बाद वो भी चले गए। सो जब मैं वो कर रहा था कपाल की, तो मुझे उनकी कही हुई बात याद आ गई कि पिताजी आपने अपने जाने के बाद भी अपने बेटे को शिक्षा के लिए तैयार रखा, मरण कला सिखलानी है। खैर छोड़िए, हो हैवी हो गया मामला ना, चले छोड़िए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, मैंने कुछ ऐसा पढ़ दिया जो मैं खुद अकेले पे भी नहीं पढ़ता। और कैसा लगा आप लोगों को बताइए। उम्मीद करता हूँ मैंने आंगन की जो प्रतिष्ठा और जो इनका जो क्या कहते हैं वो, इनका जो स्वाभिमान है एक इस पेज का, उसको मैंने जो है उस मापदंड को मैं छू पाया हूँगा और उस स्तर तक मैं अपने आप को लेके जा पाया हूँगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत का और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, पुनीत, आंगन की पूरी टीम को जो है मेरा प्यार से। हाँ मैं चलता हूँ। और अगर कोई आप लोगों को कोई भी अगर मुझे प्यार दिखाना हो या मेरे बारे में कोई आपकी राय, कुछ अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे DM करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड जस्ट लव यू। टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।